कथा कहो मैं मति अनुसारा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। एक छोटी सी कहानी सुनिए और ध्यान से सुनना इस कहानी को। क्या जरूरत है आज परिवारों में, क्या प्रॉब्लम है। एक गडरिया था भेड़ चराने वाला। वो जंगल में भेड़ चराने जाता तो उसका नियम था कि दोपहर को उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेके आती, वो भोजन करता। एक दिन उसकी पत्नी ने सूचना दी कि आज मैं नहीं आऊँगी, आप घर आ जाना भोजन करने। तो गडरिया को बड़ी फिक्र हुई कि यदि आज मैं घर गया भोजन करने तो ये मेरी भेड़ों की रक्षा कौन करेगा, जंगल में भेड़ छोड़ के जाऊंगा, चिंता हो गई। तो उसकी नजर पड़ी दूर, तो एक पेड़ पर एक लकड़हारा चढ़कर लकड़ी काट रहा। तो गडरिया ने सोचा कि इस लकड़हारे से कह देता हूं कि मैं तो जा रहा हूं, मेरी भेड़ की रक्षा कर लेना, ध्यान रख लेना। और वो गडरिया गया और उसने उस लकड़हारे को आवाज लगाई कि अरे भैया सुनो, मैं घर जा रहा हूं खाना खाने, आप मेरी भेड़ों की रक्षा कर लेंगे। अच्छा, वो जो भेड़ चराने वाला गडरिया था वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं दिया। तो बहरे ने जोर से आवाज लगाई कि अरे भैया सुनो लकड़ी काटने वाले, मैं घर जा रहा हूं, आप मेरी भेड़ की रक्षा कर लेंगे। संयोग से वो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा भी बहरा था। अब बहरे ने बहरे को बोला, सुनाई तो दिया नहीं। तो लकड़ी काटते हुए उसको गुस्सा आई, तो उसने कहा जाओ अपना काम करो, जान न पहचान चले आए, मेरे पास टाइम नहीं, चलो भागो यहाँ से। उसने कहा भागो यहाँ से। इनको लगा वो कह रहा है कि जाओ मैं संभाल लूंगा, क्योंकि दोनों बहरे। घर चला गया, 2 घंटे बाद खाना खा के लौटा। और जब खाना खा के आया तो उसने सोचा कि मेरी भेड़ गिनूं, किसी अनजान आदमी के सहारे भेड़ छोड़ गया। तो उसने भेड़ गिनी तो भेड़ बराबर। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अनजाने में भेड़ की रक्षा कर लेते। तो इसे कुछ देना चाहिए, कोई आपका काम कर दे तो आप उसको भेंट देते हैं, गिफ्ट। तो उसने कहा क्या भेंट दूं। तो उसने एक भेड़ उठाई जिसकी टांग टूटी हुई थी। तो गडरी ने सोचा टूटी टांग की भेड़ मेरे तो किसी काम की है नहीं, इसी को दे देते हैं। भेंट तो वही वस्तु दी जाती जो आपके काम की नहीं है, आप दूसरों को टिका देते हैं, इसका नाम भेंट है। अपने देश में 2 चीजों का बड़ा प्यारा खेल चलता है, एक दान डोनेशन और दूसरा भेंट गिफ्ट। इसका बड़ा लंबा खेल। देखो हमको तो इतनी भेंट और इतना दान मिलता है, हमको तो सब मालूम है, तो अपने काम का नहीं तो टिकाओ। तो टूटी टांग की भेड़ लेके गया और उस लकड़हारे को बोला भैया जरा नीचे आओ, मैंने भेड़ गिनी, भेड़ बराबर, आपने कमाल कर दिया, मैं आपको भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, नीचे आइए नीचे आइए। उसको भी गुस्सा आई, वो आया और आते ही चिल्लाया और लकड़हारा कि तुमने पहले भी मुझे परेशान किया, अभी फिर आ गए, क्या बात है, जाओ अपना काम करो। इससे बोला कि मैं आपको भेड़ देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी भेड़ों की रक्षा की और टूटी टांग की भेड़ को दिखा के कहा आप इसे रख लीजिए, भेंट ले लीजिए। उसने कहा मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। दोनों समझ नहीं पा रहे, ये कह रहा है भेंट ले लो, वो कह रहा है भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। दोनों लड़ते लड़ते आ गए, सड़क पे आ गए तो अचानक दोनों की निगाह पड़ी कि एक चोर राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के ला रहा था। राजा का घोड़ा था तो घोड़ा सजा धजा, चोर उस पर बैठ गया। इन दोनों ने देखा कि सजे हुए घोड़े पे कोई पुरुष बैठा है, तो इन्होंने कहा जरूर राजसी पुरुष होगा, तो इसी से फैसला करा लें। तो दोनों ने घोड़ा पकड़ लिया और कहा आप फैसला कर दीजिए, मैं इन्हें भेंट करना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे। उन्होंने कहा मैंने इसकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा, आप फैसला करिए। चोर को लगा घोड़ा इनका है और मैं पकड़ा गया, क्योंकि संयोग से चोर भी बहरा था, उसको तो सुना ही नहीं दिया। उसने सोचा चोरी पकड़ी गई। उसने कहा देखो भाई घोड़ा आपका है तो आप रख लो, राजा जी से मत कहना, मैं तो जा रहा हूँ, घोड़ा आप रख लो। अब भेड़ की समस्या निपटी नहीं, घोड़े की ओर खड़ी हो गई। वो कह रहा है भेड़ ले लो, ये कह रहा है मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। वो कह रहा है घोड़ा आपका है तो आप रख लो, मुझे जाने दो। तीनों उलझ गए।
उलझते सड़क पे गए तो तीनों की निगाह पड़ी कि सामने से एक महात्मा जी चले आ रहे हैं। इन्होंने कहा महात्मा जी से फैसला करा लें। तो तीनों ने महात्मा जी को घेर लिया और कहा महात्मा जी फैसला करिए, मैं भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे। उसने कहा मैंने इनकी भेंट की टांग नहीं तोड़ी, ये ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसने कहा घोड़ा इनका तो ले जाए, मुझे तो जाने दे। महात्मा जी समझ गए कि ये तीनों बहरे हैं, जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन संयोग से महात्मा जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन व्रत ले रखा। उसी समय महात्मा जी ने आंख में आंख डाली उस गडरिए, वो अपने काम पे लग गया। महात्मा जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने आंख में आंख डाली, लकड़हारे की पूजा में लकड़ी काटने लग गया। महात्मा जी ने घुड़सवार चोर को देखा, वो अपने काम पे चला गया। महात्मा जी अपने रास्ते चले गए। कहानी खत्म हो गई। हम लोगों के लिए अब शुरू होती है। ये जो तीन बहरे हैं, ये हमारी तीन आयु हैं। आज हमारे परिवारों में बचपन जवानी से क्या कह रहा है, जवानी बुढ़ापे से क्या कह रही है, बुढ़ापा जवानी से क्या कह रहा है, ये दोनों बचपन से क्या कह रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा। तीनों उम्र उलझी हुई है इस समय परिवार में, तो कौन समझा सकता है? कोई चाहिए उस महात्मा की तरह जीवन के केंद्र में, परिवार के जीवन के केंद्र में। याद रखिएगा, फकीरों का तप उनकी वाणी से प्रकट नहीं होता, उनके नेत्रों से प्रकट होता है। उस साधु ने बोला कुछ नहीं, देखा भर था। यदि किसी साधु की आंख में आंख डाल के बात करने का मौका मिले तो सावधानी से देखिएगा, तब नेत्रों से प्रकट होता है, वाणी से तो कोई भी खेल खेल लेता है। कौन होगा ऐसा हमारे घर में जो उस फकीर की तरह सबको अपने अपने काम पे लगा दे? बचपन अपनी सरलता में बीता जाना चाहिए, जवानी की पहचान सक्रियता होना चाहिए और बुढ़ापे में समर्पण होना चाहिए। तीनों उलझ गए, तीनों। और इसीलिए आज परिवार में कलह, अशांति, बेचैनी, परेशानी, निराशा, दिक्कत, डिप्रेशन, ऐसी बीमारियां। तो ऐसे समय में यदि हम एक दिवंगत आत्मा को, जो पितृ पुरुष है, यदि स्मरण कर रहे हैं, तो आज यहाँ से कुछ सूत्र लेके ऐसे जाएं कि हमें अपने फैमिली मैनेजमेंट में वो काम आए, हमें अपने परिवार के प्रबंधन में उसको ठीक से साधने में काम आए। तो कौन हो सकता है जो हमारे परिवार के केंद्र में उस फकीर की तरह हमें हमारी तीनों उम्र को काम पे लगाए? और वो हो सकते हैं हनुमान जी महाराज। देखिए, मैं तो हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। मेरी तो सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा के आधार पे बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई और आधार हो तो आप उसको अपनाइए, लेकिन प्रयास करिए। भारत 15 साल बाद उस स्थिति में होगा जहां आज अमेरिका है। सबका सपना है अमेरिका जाना, पूरा अमेरिकन मॉडल, यूएस मॉडल हमने अपनाया है। लेकिन जो गलती अमेरिका से हुई वो 15 साल बाद हम न करें। अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार का ढांचा कोलैप्स हो गया। आज भारत में खतरा मंडरा रहा है। तो आज आप एक जाजम पे यदि बैठे तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कुछ ऐसे संजीदा लोग बैठे जो परिवार बचाने के लिए या परिवार के केंद्र में परमात्मा हनुमान जी को रखने के लिए पीछे हैं। आपके भीतर की अंगड़ाई मुझे आश्वस्त कर रही है और परमात्मा को भी भरोसा दिला रही है कि मैं ऐसे मनुष्य बना के निराश नहीं हुआ। तो हमको परिवार के केंद्र में हनुमान जी महाराज को रख के थोड़ी देर बात करना है। और याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल जब मैं लोगों से कहता हूँ कि हनुमान जी महाराज तो परिवार के केंद्र के देवता होना चाहिए, तो लोग मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान जी हैं तो ब्रह्मचारी, तो एक ब्रह्मचारी परिवार प्रबंधन को कैसे जान सकता है? सोचने वाली बात। लेकिन यहीं से हम बात शुरू करते हैं। अगर आपको हनुमान जी से जुड़ना हो तो रामचरितमानस के आधार पे सबसे पहले हनुमान जी का प्रवेश राम कथा में किष्किंधा कांड में हुआ। 7 कांड है रामचरितमानस, उसमें चौथा सोपान का नाम किष्किंधा कांड। पहली बार हनुमान जी किष्किंधा कांड में है। और किष्किंधा कांड समस्याओं के समाधान का कांड है। उस कांड में सबके जीवन में समस्या थी। राम जी की समस्या है कि सीता जी नहीं मिल रही, अपहरण हो गया, ढूंढ रहे थे। सुग्रीव की समस्या ये कि बाली मारने के लिए बड़ा भाई ढूंढ रहा। हनुमान जी की समस्या है कि राम जी नहीं मिल रहे। लक्ष्मण जी की समस्या है कि मेरे कारण सीता जी का अपहरण हो गया। लेकिन एक हनुमान जी का क्या प्रवेश हुआ, सबकी समस्या का समाधान हो गया। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही होगी। मनुष्य के जीवन में 5 रास्ते से समस्या आती है, देवियों और सज्जनों। छठा रास्ता नहीं है। सबसे पहली समस्या संसार से आती है, संसार मार्ग से। तो आप संसार बदल लेना।
भिलाई छोड़ के रायपुर चले जाना, रायपुर छोड़ के दिल्ली चले जाना, दिल्ली छोड़ के अमेरिका चले जाना, तो जो लोग वहां रहते हैं क्या उनको समस्या नहीं होगी? दूसरी समस्या आती है संपत्ति के मार्ग से, कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो भी परेशानी, सब उसी में लगे हुए, 24 घंटे खोपड़ी में संपत्ति घूम रही है, ये भी एक समस्या। तीसरा मार्ग आता है स्वास्थ्य मार्ग। अब तो ऐसी बीमारियां हो गई कि एक बीमारी जिंदगी भर की बचत खा जाती है, भगवान न करे किसी को कोई बीमार करे, पर स्वास्थ्य मार्ग से भी समस्या आती है। चौथा संबंधों से आती है, संबंध खराब हो जाएं, संबंध अच्छे हो जाएं तो समस्या है। लेकिन 4 मार्ग से आने वाली समस्या आप निपटा लोगे, संसार की निपटा लेंगे, संपत्ति की निपटा लेंगे, स्वास्थ्य की निपटा लेंगे, संबंधों की भी निपटा लेंगे। लेकिन जब 5वें मार्ग से समस्या आती है, मैंने बड़े बड़े निपटते देखे, बड़े बड़े, और 5वें मार्ग की समस्या का नाम है संतान मार्ग से आने वाली समस्या। औलाद की मार से मैंने फौलाद को टूटते देखे। जिन लोगों ने दुनिया मुट्ठी में कर ली वो बच्चों के आगे हार गए, लेकिन संतानें हमारी पूंजी नहीं। तो कोई देवता चाहिए जो हमारे परिवार के केंद्र में हो, जिसमें समय रहते हम पूरे परिवार को जोड़ें, और खास तौर पे इन बच्चों को, हनुमान जी को समय रहते सौंप दें, वरना देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। और एक बात याद रखना, मेरे हिसाब से इस समय सारे काम आसान हैं, सारे दुनिया में जितने काम है, साइंस टेक्नोलॉजी का टाइम है, सब आसान है। पर मुझे ऐसा लगता है पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, नाम दाम पद प्रतिष्ठा सब अर्जित कर सकते हैं। पर मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा टफ टास्क यदि कोई है तो बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना सबसे कठिन काम है। पहले सबसे आसान काम यही था, औलाद पालना, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग इस समय सबसे टफ। पहले सबसे आसान था, 5-7 से कम औलादें पहले घर में होती नहीं थी, और कब बड़ी हो जाती पता नहीं लगता। आज 1-2 होती है और उनको पालने में भी माँ बाप को शीर्षासन लगवा देती, खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, बावले हो गए माँ बाप औलादों के पीछे, बाप कई तो बेंडे ही हो गए। कई माताएं तो हमारे सामने बोलती, गुरुजी बच्चों के कारण। कई गुस्से में माताओं के मुंह से मैंने ही सुना, हे भगवान कौन सी दे दी, तो कौन सी क्या दे दी, तुम्हारी दे दी, भगवान क्या करेगा? तो चाहिए हनुमान जी, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के मास्टर हैं हनुमान जी। और याद रखना आप, ये संसार में आपके पास सारी दौलत बेकार है यदि बच्चे योग्य नहीं हुए। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास बिल्कुल संपत्ति न हो और बच्चे योग्य हो जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। और आपके पास बिल्कुल संपत्ति न हो, बच्चों को योग्य बनाइए, आप धनवान हो गए। अथाह संपत्ति हो और बच्चे योग्य न हो तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा। इसलिए समय रहते 5 मार्ग से आने वाली समस्याओं का निपटारा आज जल्दी से करके उठेंगे। तो हनुमान जी से जुड़ना हो तो किष्किंधा कांड पढ़िए, रामचरितमानस। अभी पंडित जी ने रामचरितमानस के लिए आपको आश्वस्त किया, क्या नहीं है इसमें भाई, क्या है, क्या अजब लिखा, क्या गजब लिखा, सबके मन को भा गया, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल बना गया, तुलसी दल बना गया, क्या लिखा। अच्छा भैया एक काम और कर लो, जो भी करना ठीक से करना, तो ताली तो ठीक से बजाओ। आधों ने बजाई और आधे बैठे ही बैठा। देखो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि ये व्यवहारिक बात है कि स्वर्गीय जमुना प्रसाद सोनी जी की पुण्य स्मृति में आप यहाँ आए, मनीष सोनी जी और उनके परिवार ने आपको आमंत्रित किया, ये सिर्फ व्यवहारिक बात है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इस प्रांगण में 2 बोल भगवान के सुन सके इनकी साक्ष्य में, तो सच तो ये हुआ है कि आपका पुण्य जागा है, आपके पितरों ने कृपा की है, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, माता पिता के आशीर्वाद फल है, आपका सत्कर्म साकार हुआ और आपका सौभाग्य अंगड़ाई ले रहा है, तब कोई 2 बोल इस प्रांगण में परमात्मा के सुन सकता है। इसलिए आप यहाँ आए। छोटी घटना मत मानना, ये मत समझना कि आए सुन गए। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता है, इसलिए हमने आपसे कहा ताली ठीक से बजा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक बार बताओ मैंने ताली क्यों बजवाई? देखो मुझे भी जरूरत नहीं है, अब मुझे इतना अभ्यास हो गया, रोज ही बोलता रहता हूँ मैं, 30 दिन बोलता हूँ, मुझे तो कोई ताली से काम नहीं। हनुमान जी को भी जरूरत नहीं, फिर मैंने ताली क्यों बजाई? आप ही के लिए, क्योंकि इतनी कथाएं करते हैं कि हमको कथा कर करके श्रोताओं का एक मनोविज्ञान समझ में आ गया कि कई लोग कथा में बैठने के बाद
थोड़ी देर बाद ये भूल ही जाते हैं कि काहे के लिए बैठ कर क्यों बैठे। और ये कमबख्त और कभी नींद नहीं आती, कथा में ऐसी हम इधर शुरू वो उधर शुरू, डरते भी नहीं और कभी आती भी नहीं, कथा नहीं आती। अब क्यों आए भैया? मैंने आपको बताया व्यवहारिक बात है, लेकिन कुछ है यहाँ जो आप ले जा सकते हैं। तो पहले ये क्लियर कर ले कि क्यों बैठे। अरे हम इतनी कथा करते हैं। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था, 7 दिन की भागवत की कथा थी हमारी, तो हम देखते थे कि 85 साल की बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमारी कथा सुनती, 85 साल की होगी, और इतना ध्यान से सुनती कि एक टक पूरे 3 घंटे हमको ही देखती। अब आपको कोई एक टक देखे तो आप भी बेचैन हो जाएंगे। एक टक का मतलब दृष्टि इधर उधर नहीं, लगातार किसी को आप एक टक देखें तो किसी को बेचैनी होगी कि नहीं। तो हमको भी लगता है कि ये बूढ़ी माई एक टक अपने को देखती है। चौथे दिन हमने उनसे पूछा कि माई आप बड़ी गजब की कथा सुनते हो, प्रतिदिन नीचे आके कोने पे वहीं बैठती हैं और एक टक मुझे देखती रहती हैं, जरा भी इधर उधर नहीं देखती और बड़ी कमाल की कथा सुनती है। तो आपको कथा कैसी लगती? जो उत्तर बूढ़ी माई ने दिया, उन्होंने कहा पंडित जी मेरे को तो सुनाई नहीं देता। अरे हमने कहा बूढ़ी माई जब आपको सुनाई नहीं देता तो इतना ध्यान से मुझे क्या देखती हो? अब जो उत्तर उस माई ने दिया, उसने कहा देखो पंडित जी ये सब तो मुझे मालूम नहीं, पर पिछले 6 महीने से मेरी बहू से मेरा लंबा पंगा चल रहा है और मुझे बहू की सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते, तो आप ही को देखती हो। अब ताली बजाइए अगर आपको समझ में आ रही है। हाँ। पंगा तुम्हारा बहू से चल रहा है, निपटा रहे पंडित जी को। अरे क्यों बैठे हो, पता तो लगे आपको। हनुमान जी से जुड़ने का जो दूसरा साधन है वो सुंदरकांड है। रामचरितमानस का 5वां सोपान। इस दुनिया में जो साहित्य बहुत गाए गए उनमें से एक सुंदरकांड है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो हिंदी में अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते, हिंदी में अपना लिखा हुआ नाम नहीं पढ़ सकते। ऐसे निरक्षर लोगों के मुंह से मैंने सुंदरकांड की पंक्तियां फूल की तरह झड़ते देखी। क्या है सुंदरकांड? आपने भी पढ़ा। हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड हनुमान जी के पराक्रम, परिश्रम और सफलता के मापदंड का कांड है। उसका नाम ही सुंदर, बहुत सुंदर। और देखो हमारे हनुमान जी महाराज तो बहुत सुंदर हैं। आप हनुमान जी को सिंदूर लपेटी हुई पत्थर की मूर्ति मत मान लेना। आप हनुमान जी को रामलीला का उछल कूद करने वाला एक छोटा सा पात्र मत समझ लेना। आप हनुमान जी को राम जी की सेना का केवल एक छोटा सा सैनिक मानने की गलती मत करना। हनुमान जी परम विद्वान है, वो बंदर नहीं है, बहुत सुंदर। इसीलिए तो सुंदरकांड उनके नाम पे लिखा। एक शायर ने हनुमान जी के लिए एक शेर करा है, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बंदर बहुत सुंदर जिसके अंदर रामचंद्र। ऐसे सुंदर हम उनके माध्यम जाते हैं। तो जब आप सुंदरकांड में जाते हैं आप देखना सुंदरकांड में भरोसा, भरोसा भगवान का क्या होता है। आप बुरा मत मानिए, लेकिन आज हम सब लोग अपना और अपनों का भरोसा खो चुके हैं। आप बुरा मत मानो। परिवार में पति पत्नी से बात करता है, पत्नी पति से बात कर रही होती है और दोनों उस समय जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि जिस पुरुष से मैं बात कर रही हूँ या जिस स्त्री से मैं बात कर रहा हूँ क्या वो वही है जिससे मैं बाहर से जानता हूँ, भीतर से भी वही है। कोई कहता नहीं है क्योंकि बहुत उपद्रव हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है। बच्चे माँ बाप से बात करते हैं, माँ बाप बच्चों से बात करते हैं, जो भीतर चल रहा होता है क्या हो गया परिवार में, भरोसा खो रहे हैं। और रिश्तों में जो भरोसा चला जाता है तो भरोसा कैसे पैदा होगा? पहले भगवान पे भरोसा पैदा करो तो इंसान पे भरोसा अपने आप बन जाएगा। समझो आप इस बात। हमारे हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड की जो सफलता की इबारत लिखी है, आप जीवन में कभी सफल होना चाहें तो सुंदरकांड से जरूर गुजरिएगा। एक रात की कहानी है सुंदरकांड, 24 घंटे का खेल।